7 साल में मेरे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ड्यूटी छोड़ने के बाद में मैं घर चला आया। मैंने अपने पापा से कहा, मैंने कहा पापा 7 साल रुद्रपुर में मैंने ड्यूटी की है और मेरे पास में एक भी रुपया नहीं है। क्योंकि मैं आपके लिए बता दूं, 2 बेटा 1 बिटिया है, छोटे छोटे बच्चे थे, 2 जोड़मा बच्चे थे और बच्चों का पालन पोषण के लिए मेरे पास में इतना पैसा नहीं होता था। जो 1 नंबर 2 नंबर का दूध का डिब्बा आता है, वो दूध का डिब्बा मुझे लाना होता था। 190 रुपए का दूध का डिब्बा मिलता था, 3 बच्चे दूध पीते थे। तो साथियों, हालात ऐसे हो गए थे, पैसे नहीं थे मेरे पास में, तो चावल के ऊपर का जो मार होता है ना बच्चों के लिए, मैंने वो भी पिलवाया। ऐसी कंडीशन रुद्रपुर में मेरी हो गई थी। 7 साल में कुछ भी नहीं कर पाया मैं। साथियों, रह जाती है बात, मैंने मोबाइल भी कभी नया खरीद के नहीं देखा था, क्योंकि किसी का 3000 रुपए का मोबाइल ले लिया, रबर बैंड लगा लगा करके मैंने मोबाइल चलाए, टूटे हुए मोबाइल चलाए। साथियों, 7 साल में मैंने जब देखा मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर मैं इसी ड्यूटी को पकड़ता रहूंगा तो मेरे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं हो पाएगा। तो साथियों, ड्यूटी छोड़ने के बाद में मैं गाँव चला आया। पापा से मैंने कहा पापा मैं कुछ भी करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा, कोई अपना काम करूंगा। तो पापा बोले इतना पैसा है नहीं बेटा, तुम्हारे लिए कोई बिजनेस खुलवा दे। और बोले इतनी खेती बाड़ी भी नहीं है, क्या करोगे? मैंने कहा पापा चाहे भले एक ठेला लगाऊं, मैं अपना काम करूंगा। तो मेरे पापा ने एक 50,000 रुपए लोन निकलवाया, जो रामलीला में एक बंधन बैंक है, वहां लोन लिया मैंने 50,000। तो मेरे डैडी ने पुराना टुक टुक दिलवाया था 45,000 रुपए का, मुड़िया नबी बख्श से टुक टुक लेकर के आए 45,000 रुपए का। और मेरे डैडी ने कहा था बेटा तुम रोजाना इसे चलाओगे, हफ्ते में 950 रुपए किस्त जाएगी। जो किस्त जिसने जो लोन दिया है उसे 950 रुपए किस्त जाएगी। एक हफ्ते में तुम 950 रुपए किस्त देते ही रहोगे। तो साथियों, टुक टुक चलाया तो किस्त भी निपटाते रहे, लेकिन 2 महीने टुक टुक चलाया। टुक टुक में बैटरी डलाने का नंबर आ गया, क्योंकि 40-45 हजार में तो पुराने टुक टुक में पुरानी तो बैटरी देगा, कोई नई थोड़ी नहीं देगा। 50-40 हजार के तो बैटरी ही नहीं मिलेंगे। तो साथियों, 2 महीने टुक टुक चलाया, टुक टुक में बैटरी डलाने का नंबर आ गया। तो 10,000 के तो पुराने बैटरी बिक गए, 20,000 फिर सूद पे लिया। तो साथियों, फिर टुक टुक चलाते रहे। टुक टुक चलाते हुए मेरे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति मुझे मिले थे साथियों, ना ही मैं उन्हें जानता था ना पहचानता था। वो दिन मुझे याद है साथियों, ये सिंगौदिया वाली जो फाटक है, वहाँ एक कोने पे एक सरिया और सीमेंट की दुकान है। साथियों, मेरे टुक टुक में सरिया और सीमेंट लोड हो रहा था, और उसी बीच मेरी आस्था परिवार की जानकारी देने वाले मैं चाहूंगा मेरे सीनियर मिस्टर महेश कुमार गंगवार जी, और उन्हीं के साथ में डायमंड स्टार गिरधारी लाल शास्त्री जी, दोनों ही महान हस्तियों के सम्मान में दिल की गहराई से जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। और मैं दोनों ही सबसे अनुरोध है, मेरे सभी नए मेहमानों को अपना चेहरा अवश्य दिखाएं। सर जी के सम्मान में पुनः जोरदार तालियां हो जाए। साथियों, जोरदार तालियां। सर जी ने ऐसे ही फाटक बंद था, मैं भी इंतजार कर रहा था फाटक खोले और हम जाए। सर जी भी मेरी तरफ देख रहे थे, बोले भाई साहब क्या नाम है? मैंने कहा साहब सुरेश कुमार नाम है। बोले सुरेश कुमार जी टुक टुक में कितना पैसा कमाते हो? मैंने कहा साहब कमाते हैं कभी 300, कभी 400, कभी 500। और साथियों, टुक टुक चलाने का भी अनुभव मुझे बहुत है। 500 रुपए कमाने के लिए 50 सवारी ढूंढनी पड़ती है, और सभी से पूछना पड़ता है बहन जी कहाँ जाओगी, भाई साहब कहाँ जाओगे, चेहरे देखने पड़ते हैं। अगर आपने पूछा नहीं तो 200 रुपए भी पैदा नहीं होंगे। तो साथियों, मैंने कहा वही 300, 400, 500 रुपए पैदा करते हैं। बोले सुरेश कुमार जी परिवार में कौन कौन है? मैंने कहा साहब 2 बेटा है, 1 बिटिया है छोटी छोटी। बोले सुरेश कुमार जी यार, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि अच्छी सी कार हो, अच्छा सा मकान हो, बैंक बैलेंस हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, अच्छी शादी करें हम अपने बच्चों की। तो टुक टुक से ये जरूरतें पूरी कर लोगे? अरे हमने कहा साहब ये जरूरतें कहाँ से पूरी जाएंगी, यहाँ तो घर की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। बोले सुरेश कुमार जी अगर आपको कुछ ऐसा काम बता दिया जाए जिससे ये सारे सपने पूरे हो जाएं, काम कैसा रहेगा? हमने कहा साहब बहुत बढ़िया रहेगा। साउंड मास्टर साहब सर ने कहा सुरेश कुमार जी आपके घर पे आऊंगा तब बताऊंगा। तो मैंने सोचा यार आदमी ईमानदार है यार, घर आने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे तुम्हारे बीवी बच्चों के सामने, माँ बाबा के सामने बताऊंगा। सर आए, आस्था परिवार का प्लान बताया। प्लान वाकई में बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि आस्था परिवार का प्लान है।
कि खराब है, क्योंकि आस्था परिवार का प्लान एक ऐसा प्लान है जो बताया है, बताने के मुताबिक ज्यादा तो दिया है, कम नहीं दिया है। भाई मुझे सर जी ने कहा था कि सुरेश कुमार जी हमें सिल्वर स्टार पे कंपनी ने 50,000 रुपए का चेक दिया, लेकिन आपको 1 लाख का मिलेगा, लेकिन आज वालों को 1,11,000 मिल रहा है। तो आस्था परिवार में ये चीजें सब आस्था सब परिवार का जब सबने प्लान बताया, प्लान अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद में मैंने अपने डैडी से कहा, और वो भी एक खूबी और देखी थी मैंने आस्था परिवार की। सर ने कहा सुरेश कुमार जी रजिस्ट्रेशन होगा, सामान मिलेगा, एक कार्ड बन के आएगा जिस कार्ड से 20,000 की सुविधाएं मिलेंगी, इन्हीं 8,000 रुपए में बीमा हो जाएगा। और सर ने कहा इन्हीं 8,000 रुपए में हम 7 करोड़ तक का व्यापार कर सकते हैं, जिसके लिए एक लेवल से लेकर के 18 लेवल फाइनल करने होंगे। यहाँ से पेंशन मिलेगी 2 लाख से 10 लाख रुपए महीना। तो मैंने अपने सर से कहा, मैंने कहा साहब ये बताओ कि 8,000 में 8,000 में 7 करोड़ किसी ने कमाया है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2 लाख रुपए महीने पेंशन लेता है? सही पूछा मैंने, गलत पूछा? अरे आवाज आनी चाहिए सामने से। सही पूछा। तो जैसे आज के